स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विजया क्लासेस। हम लोग जो है वो मैथ्स की क्लास 10th की जो सीरीज़ है वो कर रहे हैं और उसमें जो आपकी प्रश्नमाला है वो 15वीं चल रही है। 15.1 जो है उसके 6 तक क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अभी है 7 नंबर क्वेश्चन की बारी। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय है वो 5280 रुपये है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए, अगर उसकी फिगर बन सकती है तो आप उसका वो बनाते जाएं, दैन उसको सॉल्व करते जाएं। तो एक वृत्ताकार खेत है, ये रहा आपका वृत्ताकार खेत। एक जो वृत्ताकार खेत है उस पर आप क्या कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं। बाड़ लगा रहे हैं यानी इसकी जो फेंसिंग है वो लगा रहे हैं। इसके चारों तरफ एक जो है वो मतलब तारबंदी टाइप आप कह सकते हैं, या इसे अपन कहेंगे फेंसिंग। तो ध्यान रखना, ये आपका है एक वृत्ताकार खेत और इसके चारों तरफ आप एक बाड़ लगा रहे हैं। इसका जो व्यय है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है कि 24 रुपये तो क्या है, प्रति मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक, सपोज़ ये अगर 1 मीटर है तो इसका जो खर्च है वो कितना आ रहा है, 24 रुपये। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर जो है उसका जो खर्च है वो कितना है, 24 रुपये है। अब ये कह रहे हैं टोटल खर्च इसका कितना आया है, तो इसका जो टोटल खर्च है वो आया है 5280 रुपये। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 मीटर जो है उसका कितना खर्च है वो, और टोटल खर्च कितना आया है उतना। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपका जो वृत्ताकार खेत है वो जो है उसमें प्रति मीटर जो है वो कितने रुपए लग रहे हैं, यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ तक, और टोटल जो है वो रुपए कितने लग रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल है क्या, टोटल क्या है, आपकी परिधि है। तो जो परिधि है वो बराबर क्या होगा, तो जो परिधि होगी वो बराबर होगी टोटल खर्च, है ना। ओके, तो टोटल खर्च एक्चुअल में लग किसका रहा है, इसी का लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा टोटल खर्च जो होता है वो किसके इक्वल्स होगा, तो जो टोटल खर्च है वो इक्वल्स होगा परिधि के। चलिए, तो ये जो टोटल खर्च है इसको आप दो तरीके से मतलब मैनेज करके यहाँ से परिधि निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में क्या है, ये जो गोला है ना, इसकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, इस पूरे गोले की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो कितनी है, वो होती है आपकी परिधि के बराबर। इस पूरे गोले की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। तो ये जो पूरा जो गोला है उसको अगर मैं किससे गुणा करूँ, 1 मीटर का कितना खर्चा लग रहा है, 24 रुपीज़, 24 रुपये। अगर आप पूरी परिधि यानी इस पूरी लेंथ को अगर मैं 24 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा, टोटल खर्च आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। तो वो कितना है, 5280 रुपये। चलिए, ये तो चीज़ हुई, यहाँ से आपको ये समझ आ गया दैट आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, आर जो है वो निकाल लेना है। आगे क्वेश्चन जो है वो जस्ट रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस क्षेत्र जो है उसकी 50.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ध्यान रखिएगा वहाँ ओनली मीटर था, यहाँ पे है प्रति वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। तो प्रति वर्ग स्क्वायर जो है ना, वर्ग मीटर जो है उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो है उस पे जो खर्च है वो कितना आ रहा है, उस पर आपने जुताई करी है। ध्यान रखिएगा, आपने क्या किया है कि टोटल आपका जो है इस पे आप क्या कर रहे हो, जुताई कर रहे हो। तो इसमें जो आपका 1 वर्ग मीटर आपका जो क्षेत्रफल है ये आपका क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर जो आपका ये एरिया है, इसका जो खर्च है वो आप कितना दे रहे हो, 0.50 रुपीज़ जो है वो आप दे रहे हो, कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये क्या है, आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड है। अब ये बोल रहे हैं इस पूरे खेत की आपको जुताई करनी है तो उसमें रुपए कितने लगेंगे।
तो पूरे खेत में अगर आप जुताई करना चाहते हैं तो आपको पूरा एरिया पता होना चाहिए। अब एरिया कैसे निकालेंगे? क्या हमारे पास परिधि है? क्या हमारे पास त्रिज्या है? नहीं। तो पहले क्या करेंगे? पहले ये जो क्वेश्चन है इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे? परिधि। और परिधि की हेल्प से आप क्या निकालेंगे? परिधि की हेल्प से आप आर निकालेंगे, या फिर जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका आर निकल जाएगा। और आर की हेल्प से आप क्या निकाल देंगे? पाई आर स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल है वो निकाल देंगे। अब जब आपके पास क्षेत्रफल आ गया है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, तो इस एरिया को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था। क्वेश्चन में था कि वृत्ताकार खेत है, उसके चारों ओर आप बाड़ लगा रहे हैं और इसकी जो दर है वो क्या है? 24 रुपये प्रति मीटर है। ध्यान रखिएगा, एक जो मीटर है, सेम हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था, ये आपका वृत्ताकार जो है वो खेत है। इसका जो 1 मीटर है वो ये है। इसका खर्च कितना आ रहा है? इस पर बाड़ लगाने का खर्च कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है आपका 24 रुपये। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इसका जो टोटल खर्च है वो कितना आ रहा है? तो टोटल खर्च आ रहा है 5280 रुपये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक जो मीटर है उसमें जो खर्च आ रहा है उसको टोटल लंबाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आपका आंसर आएगा वो टोटल खर्च आ जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला 2πr होता है, क्योंकि एक जो 24 रुपये जो है वो किसका खर्च है? तो 24 रुपये जो खर्च है वो 1 मीटर जो लंबाई है उसमें बाड़ लगाने का है। और 5280 रुपये कहाँ का खर्च है या कितने मीटर का खर्च है? तो वो जो खर्च है वो क्या होगा? वो होगा आपका 5280/20 24, क्योंकि 24 जो है वो प्रति ये है। तो इसको आप दो तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो दे रखा है प्रति मीटर जो खर्च है उसको अपन परिधि से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, प्रति मीटर खर्च को क्या करेंगे? आप परिधि से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? कुल खर्च। तो प्रति मीटर खर्च कितना था? प्रति मीटर खर्च जो है वो है आपका 24। और परिधि कितनी है हमें पता नहीं है, बट हमें पता है कि परिधि 2πr होती है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? कुल खर्च आएगा। और कुल खर्च कितना है? कुल खर्च है आपका 5000 5280 रुपये। ठीक है, 5280 रुपये जो है वो है। तो परिधि जो है यहाँ से आप चाहे तो ऐसे निकालें चाहे सॉल्व कर लें। तो ये देखिए आपका ये आपका क्या हो गया? 24 इंटू परिधि यानी 2πr इक्वल्स 5280 रुपये आपके आ रहे हैं। परिधि में आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर लें। 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। हमारे पास आर है नहीं तो आर की जगह आर ही रखेंगे। और इक्वल्स में क्या आएगा? 5280। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो काम करते हैं, इस आर को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको वहाँ भेज देते हैं। तो आर इक्वल्स कितना आएगा? तो आर इक्वल्स आपका आएगा 5। हाँ चलिए, तो हमारा जो 2πr है यानी जो परिधि है ये आपका परिधि है। तो परिधि प्रति मीटर जो खर्च होता है उसको परिधि से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल खर्च आता है। तो जो प्रति मीटर खर्च है, हम परिधि जो है वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं परिधि को पहले साइड में रख के उसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो परिधि है वो कितनी होती है? तो परिधि होती है 2πr इक्वल्स क्या आ जाएगा? कुल खर्च। कुल खर्च जो है वो कितना है? 5280। और जो प्रति मीटर खर्च है वो कितना है? वो है आपका 24। तो यहाँ से जो आप 2πr निकालेंगे वो जो आपका कैलकुलेशन करके, या फिर आप आर भी निकाल सकते हैं। तो आर जब अपन निकालेंगे तो 5280 और ये 2 और 22/7 जब इधर जाएगा तो 2 और 22 और नीचे आपका पहले से 24 तो है ही, तो ये 24 और 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इन सब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आर है
वो कितना आएगा, तो आर यहाँ पे आएगा 35 मीटर। यहाँ पे आपकी आर जो है वो कितनी आएगी, 35 मीटर। और खाली अगर आप 2πr करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका जो आंसर है वो 220 मीटर जो है वो आता है। कितना आता है, 220 मीटर। तो वो आपकी परिधि आ गई है और उसे आप आर निकाल लें, या डायरेक्टली यहाँ से आर निकाल लिया मैंने। तो ये जो आर है वो आपका 35 मीटर जो है वो आया है। हमारा आर जो है वो आ चुका है। आर जो है वो कितना है, आर जो है आपका 35 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, पाई की वैल्यू है 22/7। और आर आपका कितना आ रहा है, आर आ रहा है 35 × 35। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 जो है वो 1 से, और ये जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम एरिया जो है वो निकालेंगे, तो हमारा जो एरिया है वो, इनको जो है वो कट पिट करने पर कितना आता है, हाँ, इसका जो एरिया है वो आपका आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3850 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। इसका जो एरिया है वो कितना आ गया है, 3850 मीटर स्क्वायर जो है वो आ गया इस पूरे को सॉल्व करने से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है कि प्रति मीटर जो है उसकी प्रति वर्ग मीटर की अगर आप जुताई कर रहे हैं ना, उसका खर्च कितना आ रहा है, इतना। टोटल एरिया कितना है, इतना है। 1 मीटर जो स्क्वायर है उसका जो जुताई का खर्च है वो कितना है, इतना है। एक का दे रखा है और ज़्यादा का आपको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब आपको एक का दे रखा हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है, 0.50 रुपये जो है वो आ रहा है। तो 3850 मीटर का कितना आएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 1925 रुपये जो है वो आपका आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया है 1925। कुछ नहीं था, पहले आपको जो है वो परिधि निकाली, देन परिधि की हेल्प से आपने आर निकाला, और आर जो है उसकी हेल्प से आपने क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल की हेल्प से आपने जो इस पर टोटल खर्च आ रहा है वो निकाल दिया, जो कि 1925 रुपये है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न जो है वो 7 नंबर हो चुका है। 8वां जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे, बिकॉज़ वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।